जय सिया राम। आप सभी मित्रों का आपके लोकप्रिय आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान अनिल पटेल, अहमदाबाद, गुजरात से। और इनका प्रश्न है कि महाभारत में वनवास में अर्जुन ने दो नाग कन्याओं उलूपी और चित्रांगदा से विवाह किया था, जिसमें चित्रांगदा पुत्र बब्बुरवाहन का जिक्र अश्वमेध यज्ञ में आता है, किंतु उलूपी के पुत्र इरावान का क्या हुआ बताने की कृपा करें। मित्र अनिल जी, आपके कमेंट में प्रश्न तो एक पूछा गया है, लेकिन उसमें एक और प्रश्न छिपा हुआ है, वो बताना भी आवश्यक समझता हूँ। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा नाग कन्या नहीं थी, वो मणिपुर के राजा की बेटी थी। उस समय का मणिपुर राज्य आज भी भारत का एक मणिपुर राज्य है। मणिपुर के राजा की इकलौती संतान चित्रांगदा थी, अतः विवाहोपरांत भी वो मायके में ही रही। अर्जुन के साथ विवाह की शर्त भी यही थी कि विवाह करके वो उसको इंद्रप्रस्थ नहीं ले जाएंगे। दूसरी बात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से लेकर केरल तक भारत में मातृमूलक परिवार होते थे। स्त्री का ही अधिकार पैतृक संपत्ति पर होता था, पुरुष का नहीं। पुरुष का विवाह होता था और वो अपनी ससुराल में जाकर उनका घर संभालता था। केरल के कई इलाकों में यह प्रथा अब तक लागू है। दूल्हा ही दुल्हन के घर में जाता है और वहां बसता है। दुल्हन अपने पीहर में रहती है। वहां पर दान लड़के वाला करता है, लड़की वाले का पद बड़ा होता है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में भी लड़की वाले का पद बड़ा माना जाता है। लड़के की माँ लड़की की माँ के पैर छूती है और उसको साड़ी, कपड़े, गहने, पैसे, अन्न आदि का दान करती है। गढ़वाल में भी लड़की वाला शादी नहीं ढूंढता, बल्कि लड़के वाले लड़की मांगते हैं। कुल मिलाकर लड़की वाले को पूजनीय माना जाता है। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। उलूपी नाग कन्या थी और उनको महाभारत में नागराज की कन्या बताया गया है। उलूपी एक इच्छाधारी नाग कन्या थी, इसलिए मनुष्य रूप में अर्जुन से विवाह करके एक मानव पुत्र इरावान को जन्म दिया था। इरावान अर्जुन की तरह ही बहुत बड़ा धनुर्धर था, जिसके आगे बड़े बड़े योद्धा हार मानते थे। और सोने पर सुहागा ये था कि वो नागवंशी माया में भी पारंगत था। यह भी जिक्र मिलता है कि वो स्वयं नाग रूप धारण कर लेता था। जब महाभारत युद्ध हुआ तो उसके पहले दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से युद्ध में भाग लेने का न्योता दिया, जिसमें अर्जुन ने उलूपी के माध्यम से नागराज को निमंत्रण दिया। किंतु नागराज ने बताया कि अर्जुन उनके दामाद हैं, किंतु भीष्म पितामह उनके मित्र हैं। हस्तिनापुर से उनकी संधि है, मित्र देश हैं। धृतराष्ट्र का निमंत्रण भी आया है, अतः वे दोनों में से किसी की भी सहायता नहीं कर सकते। तब उलूपी ने अपने बहुत सारे विश्वस्त नागों के साथ अपने पुत्र इरावान को युद्ध में पिता की सहायता के लिए भेजा। महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय में युद्ध के 7वें दिन इरावान का अवंती के राजकुमार बिंद और अनुबिंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावान ने अकेले ही दोनों के संयुक्त आक्रमण का जवाब देते हुए दोनों को पराजित करके उनका वध कर दिया। और उस दिन इरावान के हाथों कौरव सेना का बहुत बड़ा हिस्सा मारा गया। इरावान की बहादुरी, उनके युद्ध कौशल से पांडवों का सीना चौड़ा कर दिया था। भीष्म पितामह ने जितनी पांडव सेना मारी थी, उससे कहीं ज्यादा कौरव सेना का संहार इरावान ने किया था। भीष्म पितामह ने स्वयं अर्जुन पुत्र की प्रशंसा किया। 91वें अध्याय में आता है
कि शकुनी ने कपट युद्ध में एक तरफ से शकुनी स्वयं गंधार की सेना और अपने 6 पुत्रों के साथ आक्रमण करता है और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की नारायणी सेना के साथ उसके प्रधान सेनापति कृतवर्मा ने घेर कर अर्जुन पुत्र इरावान की हत्या करने के प्रयास में शकुनी के कहने पर आक्रमण करता है। तब चारों तरफ से घिरे शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन पुत्र इरावान हर्ष पूर्वक रणभूमि में कौरवों की सेना को प्रत्युत्तर देते हैं। इरावान ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा सबसे पहले कौरवों की घुड़सवार सेना को नष्ट कर दिया और तत्पश्चात अन्य रथी महारथियों का संहार करना शुरू कर दिया। शकुनी ने अपने पुत्रों से कहा कि वो अकेला है और तुम 6 हो, घेर कर मार डालो। पिता की ललकार सुनकर सभी 6 पुत्रों ने इरावान को घेर लिया, लेकिन उनका सामना अर्जुन पुत्र से था। सभी के प्रहार का जवाब देते हुए इरावान ने शकुनी के 6 पुत्रों को मार गिराया और कौरव सेना का ऐसे संहार करने लगा मानो शेर किन्हीं हिरण के झुंडों को पकड़ पकड़ कर मार रहा हो। पुत्रों के वध से क्रोध में भरे शकुनी ने जब इरावान कृतवर्मा से युद्ध में व्यस्त था, पीछे से 3 बाण मारकर इरावान को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए इरावान ने आकाश को गुंजायमान करने वाले भयंकर शब्दों के साथ गर्जना किया और अपने धनुष को थोड़ा सा टेढ़ा करके एक साथ 27 बाण छोड़े, जिससे शकुनी का रथ, सारथी, ध्वज, शस्त्र सब नष्ट हो गए। शकुनी दुर्योधन के रथ की तरफ भागता है, किंतु शकुनी के काल बने महारथी इरावान के बाण उसके पीछे आ रहे थे। यह दृश्य देखकर गुरुवर द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्र चलाकर इरावान के बाणों को नष्ट कर दिया। इरावान की प्रशंसा करते हुए गुरु द्रोण ने दुर्योधन के आदेश पर इरावान को सावधान करते हुए शंख ध्वनि किया। तभी गुरु द्रोण के सामने अर्जुन और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने आकर अपना रथ रोककर गुरु द्रोण को ललकारा और अपना शंख बजाकर प्रत्युत्तर दिया। गुरु द्रोण और अभिमन्यु का महाकठिन संग्राम होने लगा, जिसमें दिव्यास्त्रों सहित विभिन्न प्रकार के जैविक नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पवनास्त्र आदि चल रहे थे और दोनों ही बराबरी का युद्ध कर रहे थे। इधर इरावान ने कृतवर्मा के बाणों को काटते हुए अपने 100 बाण मारकर कृतवर्मा को मरणासन्न कर दिया। उसका सारथी अपने रथी के प्राण बचाने के लिए रथ को पीछे भगा ले गया। अर्जुन के दोनों पुत्रों की यह वीरता देख दुर्योधन भयग्रस्त हो गया। शकुनी पुत्रों की मृत्यु, गंधार सेना मारी गई या भाग खड़ी हुई, स्वयं शकुनी जान बचाकर दुर्योधन के रथ में छिपा, कृतवर्मा और नारायणी सेना का ये हाल अकेले अर्जुन पुत्र इरावान ने कर दिया। पितामह और अर्जुन, द्रोण और अभिमन्यु भिड़े हुए थे। दुर्योधन कहता है, हे शिव शंभु, भीम, घटोत्कच और इरावान, लगता है आज ही कौरव सेना का संहार कर देंगे। अत्यंत भयभीत दुर्योधन वहां से भागा हुआ अपने मित्र राक्षस अलम्बुस के पास गया, जो अपने मामा बकासुर का भीम द्वारा वध किए जाने के कारण पांडवों को शत्रु मानता था। ये अलम्बुस महर्षि श्रंग और बकोदरी नामक राक्षसी का पुत्र था। बकासुर और ब्रकोदरी भाई बहन थे। महर्षि श्रंग के वरदान के कारण अलम्बुस किसी एक युद्ध में वरदान का प्रयोग कर सकता था, जिसमें उसके शरीर के कितना भी कटने के बाद नया शरीर बन जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होगी।
दुर्योधन की प्रार्थना पर भीम से युद्ध छोड़ माया द्वारा भागकर इरावान के समक्ष प्रकट हुआ। इधर भीम को धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों ने घेर लिया और चारों तरफ से प्रहार करने लगे। अब मायावी राक्षस अलम्बुस और इरावान का भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अलम्बुस विभिन्न प्रकार की माया करके युद्ध कर रहा था, किंतु अर्जुन पुत्र के बाणों का सामना करना असंभव था। अलम्बुस बाणों से बुरी तरह घायल हो गया था। अपनी मृत्यु निकट देखकर उसने अपने पिता के वरदान का स्मरण किया और वरदान का कवच पहन लिया। अब उस कवच के प्रभाव से इरावान उसका जो भी अंग काटता था पुनः नया आ जाता था। इरावान ने राक्षस के दोनों हाथ काट डाले पर नए हाथ आ गए। उसका मस्तक काट दिया तो नया मस्तक आ गया। इरावान का उत्साह कम नहीं हुआ, लेकिन वह आश्चर्यचकित था। अब कवच के प्रभाव से अपने नए अंगों का विकास देखकर राक्षस ने विशाल रूप धारण किया और इरावान को पकड़ने के लिए आकाश में गरुड़ रूप बना उड़ने लगा। अब परम क्रोध में आए इरावान ने भी अपनी नाग माया का प्रयोग किया और नाग रूप में आकर अपने साथ आए अनेक नाग वीरों के साथ ऐसे शोभायमान हुआ मानो 1000 फन वाले शेष नाग खड़े हो गए हों। भयंकर फन वाले बहुत बड़े नाग शरीर के रूप में इरावान को देखकर कौरव सेना दहल गई। सभी नाग उड़ उड़कर कौरव सेना के लोगों को डस रहे थे और सेना का संहार हो रहा था। दुर्योधन ने जब ये दृश्य देखा तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा से प्रार्थना किया कि नागों की सेना से बचाओ। अश्वत्थामा ने गरुड़ास्त्र नामक दिव्यास्त्र चलाया, जिससे हजारों गरुड़ प्रकट होकर नागों का भक्षण करने लगे। राजकुमार इरावान अपने मनुष्य रूप में आए और धनुष की जोरदार टंकार किया, जिससे पांडव सेना हर्षित हुई और कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हुए। गरुड़ कहां से आए ये समझने का प्रयास कर रहे इरावान के पीछे माया द्वारा छिपकर अदृश्य खड़े अलम्बुस राक्षस ने तलवार से इरावान की गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे इरावान के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान कुंडल और मुकुट से मंडित मस्तक कटकर धरती पर गिर गया और इस तरह वीर पुत्र इरावान वीर गति को प्राप्त हो गया। इरावान की मृत्यु देखकर शकुनीकृत वर्मा, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने विजयी शंखनाद किया, जिसे सुनकर भीम पुत्र घटोत्कच ने बड़े जोर का सिंहनाद किया और उसने हाथ में त्रिशूल लेकर अपनी राक्षस सेना के साथ कौरव सेना पर टूट पड़ा। इरावान की मृत्यु के समाचार से भीमसेन को अत्यधिक क्रोध हुआ और उसी क्रोध में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का संहार करके इरावान की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। इधर अर्जुन की लापरवाही से भीष्म को मौका मिला और उन्होंने पलक झपकते हुए पांडव सेना के 10,000 सैनिक मार गिराए। भीष्म ने यह कार्य दिव्यास्त्र की सहायता से किया था, अतः अर्जुन ने भी आज दिव्यास्त्र चलाकर कौरव सेना के 12,000 सैनिक समाप्त किए। अत्यंत क्रोध में दुर्योधन ने द्रोण को आदेशित कराकर दिव्यास्त्र चलाया, जिससे पांडव सेना में अग्नि बरसने लगी। तब राजकुमार अभिमन्यु ने गुरु द्रोण के दिव्यास्त्र को निष्फल कर दिया। आज के युद्ध में कौरव सेना पांडव सेना के अनुपात में 10 गुना नष्ट हुई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान महारथी राजकुमार इरावान ने किया था। तो आशा करता हूं कि पटेल साहब आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।
आ